सोमू सगुना विवाह चंदा। भाइयों, ये कलयुग और सतयुग की लड़ाई है। हमें बलराम को मजा चखाना है, सबक सिखाना है, सोमू और सगुना को ढूंढना है, उनकी शादी करानी है। इसके लिए चंदा इकट्ठा करना है। इसी सिलसिले में आज रात को नाटक खेला जाएगा। महेश भैया, महेश। अरे मोहन कहाँ है बे? बेचारे को बांध रखा है रस्सी से। आई? फिर भी उसने कहा है बापू को जरूर लाऊंगा नाटक दिखाने। वाह, फिर देखना क्या रंग जमता है आज नाटक में। सोमू सगुना की तो प्यार भरे दिलों की। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा। दो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा। कोई बेचारा सुलग रहा बिरहा में असुआ पी पी के। हाय रे असुआ पी पी के। प्रेम की मारी कोई बेचारी कहती है यूं दुखड़े जी के। अखियां मिला के मेरा जिया भरमा के चले जाना न मेरे छलिया। जमाने इनका मिलन होने दे पापी, नहीं तो फिर पछतावेगा। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा। दो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा। हाँ, मजनू रांझे बैजू बावरे गाते रोते किधर गए। हो जी हो, मजनू रांझे बैजू बावरे गाते रोते किधर गए। ये दुनिया की झूठी रीतों ने इनको मारा गुजर गए। भाई कान लगा के सुन सको तो सुन लो, यही सदा है आती। जालिम ऊंची है दीवारें दुनिया की कि हम न तोड़ सके, कि तुम पर छोड़ चले। जमाने तोड़ दे ये दीवार, नहीं तो तू भी सर टकरावेगा। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा। दो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा। संत लोग फरमाए गए जी इस जग में कलयुग आवेगा। अकल के दुश्मन छोड़ जिद को, नहीं जात कोई चाहत की। अरे यहाँ अमीरी बने फकीरी, अजब है दुनिया उल्फत की।
प्यार में हम तुम सब ही एक, कोई नहीं है ऊंचा नीचा जो ना समझेगा, उसे समझावेंगे प्यार के दुश्मन को राह पर लावेंगे, कसम से तब छोड़ेंगे जालिम को जब दो दिल एक करावेगा। संत लोग फरमाएंगे इस जग में कलयुग आवेगा, दो प्यारों के बीच जमाना अपनी टांग अड़ावेगा। संत लोग फरमाएंगे इस जग में कलयुग आवेगा। पपक पपक पई पपक पपक भई पपक पपक पई पपक पपक भई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय। ये सब क्या हो रहा है? राजा साहब गाना इन लोगों के सामने, इन नीच लोगों के सामने। सर नीच नहीं। तुम्हें हमारे खानदान का ख्याल नहीं, अपनी ऊंची जात का ख्याल नहीं। ऊंची जात? मैं तो नीच जात का हूँ राजा साहब। न जात का पता है न बात। मजाक मत करो। मजाक कौन कर रहा है राजा साहब? अगर आपको यकीन न हो तो जाकर पूछ लीजिए अपनी बहन से या मेरी पत्नी से। ये बात है। बात तो यही है। अगर यही बात है तो हमारे घर में कदम नहीं रखना। ठीक है, नहीं हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। राजा साहब टांगे तोड़वाने कौन आएगा? मैं तो मौज उड़ाने आया था, अब नहीं आऊंगा। बदतमीज, बेहुदा, नालायक। जाते हो तो जाओ, पर इतनी गुजारिश है जब याद हम आ जाए मिलने की दुआ करना। तोताराम सरकार, इस नालायक का साया भी हमारे हवेली में नहीं आना चाहिए। चलो। माँ सोनू, ले ये पी ले। तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सगुना, तू क्यों मेरी जान लेना चाहती? कितनी बार कहा तू मेरे घर मत आया कर। ये क्या जिद है? दुख दर्द में तो पराये भी सेवा करते हैं, और मैं तो। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, और जो था वो मेरे कभी का तोड़ दिया। चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी, पहले तू अच्छा हो जा, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ले ये पी ले। मैंने कहा ना, चली जा यहाँ से। जाती हूँ। चली जा। तो सो जा। मैं फिर कभी ना। सो जा। जाती हूँ। चली जा। रानी जी, रानी जी। रानी जी, रानी जी। कौन हो तुम? मैं सगुना हूँ। सगुना? तू? हाँ रानी जी, सोमू को बचा लो, वो बहुत बीमार है। बीमार? हाँ, वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, बस माँ माँ पुकार रहा है। उसे बचा लो रानी जी, उसे बचा लो। कहाँ है वो? मैं ले चलती हूँ रानी जी, चलो जल्दी चलो। ठहरो, मैं भी आती हूँ। क्योरी छोकरी, उस लफंगे के साथ भागकर बलराम की नाक तो कटवा दी, अब रानी साहबा को ले जाकर हमारी गर्दन झुकाना चाहती है। ए जगना, इसे बलराम के हवाले कर दे, ले जा। रानी साहब मुझे वहां न भेजो, भगवान के लिए मुझे वहां न भेजो। रानी जी, सोमू को बचा लो रानी जी, वो बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार है। रानी जी वो बहुत बीमार है। चमड़ी का काम मुंह क्या ताक रहा है? घर से चले जाइए। बीमार है, हर वक्त माँ माँ पुकारता है, उसे बचा लो रानी जी, तो तड़प तड़प के मर जाएगा। वो बहुत बीमार है, उसे बचा लो रानी जी। छोड़ो, छोड़ो रानी जी, उसे बचा लो। छोड़ो मुझे, सोमू को बचा लो रानी जी, वो बहुत बीमार है, उसे बचा लो। अरे सुन,
बलराम से कह देना इस छोकरी के हाथ पैर बांध किसी अंधेरी कोठरी में डाल दे, फिर देखे कैसे भागती है। सुना आपने, सोमू बहुत बीमार है, वो मेरे लिए तड़प रहा है। अरे फिर तुम उसके लिए रोने लग गई? वो इस घर में बड़ा हुआ है, बेटी की तरह पाला है उसे मैंने। तो क्या करें, बड़े बड़े डॉक्टर लेके उसके पास जाएं? माँ से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, माँ की ममता से बढ़कर कोई दवा नहीं। तुम्हारे इस ममता ने हमें कितना बदनाम किया है, हमारी कितनी बेइज्जती की है, क्या तुम नहीं जानती? और फिर भी तुम उसके पास जाना चाहती हो? नहीं पार्वती, तुम उसे भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उसे भूल नहीं सकती। मुझे जाने दीजिए, सिर्फ एक बार देखने के लिए जाने दीजिए। एक बार क्यों, 100 बार जाओ, 1000 बार जाओ, वहीं जाकर रहो, लेकिन याद रखो इस घर को, अपने बेटे शंकर को और हमको हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। ऐसा न कहिए, आप ही मेरी जिंदगी है, शंकर और सोमू मेरी 2 आंखें हैं, मैं किसी को भी नहीं भुला सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जाना है तो हमेशा के लिए जाओ। तुम मेरा स्वभाव अच्छी तरह जानती हो,